हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 12वीं क्लास के पॉलिटिकल का आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं 81। ठीक है ना। 2 नंबर आएंगे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था भारतीय संविधान। इसका तो ऑप्शन नंबर इसका राइट डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है ना। आते हैं 3 नंबर के लिए हम लोग। ठीक है जी। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अपनी सफलता यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें। 3 नंबर आइए। संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? संविधान को किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर आएंगे। संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार किस में आता है? संपत्ति का अधिकार भारत में किस में आता है? ठीक है ना। तो विधि अधिकार किस में आता है जी? विधि अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है ना। 5 नंबर है ये। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर, तृतीय भाग में। ऑप्शन नंबर ए आंसर, तृतीय भाग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आ रहे हैं। ध्यान देंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर ध्यान देंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है? 1946 ईस्वी में बनी हमारी संविधान सभा के देश के रियासतों के कुल कितने सीट दिए गए थे? 1946 ईस्वी में कितने सीट दिए गए थे? 1946 ईस्वी में संविधान सभा के देश के रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 292। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर राइट हो जाएगा? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 93। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 93 आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अध्यक्ष थे कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है। आइए 8 नंबर आइए। DBR अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष है? DBR संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष है? तो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। ऑप्शन में खोजेंगे कौन सी प्रारूप समिति है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रारूप समिति है। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। ठीक है ना। 9 नंबर आइए। किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा गठन किया? किस योजना के सिफारिश पर? कौन सी योजना चलाई गई थी? तो क्रिप्स योजना चला था। इसका क्रिप्स योजना चलाया गया था 1942 ईस्वी में। इसी योजना के अंतर्गत इसको गठन किया गया था। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर क्रिप्स योजना ऑप्शन में देखें कितना में है? 1942 में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर का राइट ए आंसर कौन हो जाएगा? ए। 9 का कौन हो जाएगा? अरे ए राइट ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 10 नंबर के लिए हम लोग ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को इंटर क्लास फाइनल 2024 में अगर 400 से प्लस नंबर लाना है तो आप लोग 3 बजे जरूर लाइव होंगे। प्रत्येक विषय का लाइव चलाया जाता है, अलग सेक्टर बाई सेक्टर। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? कौन सी दल संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था? ठीक है ना। कौन सी देखेंगे। किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? कौन सा दल था जो संविधान सभा के बहिष्कार किया था? तो देखें मुस्लिम लीगों के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर आएंगे। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 90 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका आएंगे। संविधान में किस भाषा का राजभाषा को दर्जा किया गया? देखेंगे तो हिंदी जो हम लोग का है राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला 13 नंबर। प्रतिनिधित्व सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतिनिधित्व सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतिनिधित्व सरकार में क्या होता है? एक प्रतिनिधित्व सरकार का क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के लिए आते हैं। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग के संबंधित व्यवस्था संबंधित के किस अनुच्छेद से लिया गया? अब चुनाव आयोग को कौन अनुच्छेद है? 324 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर के लिए ध्यान देंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति किसने के द्वारा की जाती है? यानी इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के द्वारा, कि राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या कि विधि मंत्री के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर के लिए ध्यान देंगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। कल आप लोग CM2 लिख के आएंगे। और आप लोग अगर अच्छे लड़ रहा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हम लोग निकालें तो आपके पास पहुंचता रहे। 16 का आंसर अब बी आंसर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आएंगे, संविधान को किस अनुच्छेद के अलग करने के लिए किया जाता है? उदाहरण, किस जेठ का उत्तरदायी माना जाता है संविधान के? तो अनुच्छेद 75 का ऑप्शन है बी आंसर, राइट आंसर। 18 में भारतीय उपराष्ट्रपति निर्धारण किसके द्वारा होता है? अब यहाँ देखेंगे इसका 18 का आएगा। 18 नंबर में भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। 19 नंबर क्या है? राष्ट्र के कार्यकाल का शक्ति निहित है, किस पर निहित है? तो राज्यपाल पर। किस पर निहित है? तो राज्यपाल पर। किस पर जी? राज्यपाल पर निहित है। किस पर है? राज्यपाल पर निहित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आएंगे अगला, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? दोनों सदनों में संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है जी? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी राइट मारिए। संसद के वर्तमान समिति का सदस्य कौन होता है? संसद के माने संसद की संपादक समिति कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मारिए। 21 नंबर क्या ये? 22 का 21 का बी। 22 का ये, राज्यसभा में फोरेस के निधि सदस्य की संख्या कितनी होती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन है कि नहीं जी? बी नंबर, राइट। कितना हो जाएगा? 20। 23 का कितना हो जाएगा? राइट, बी आंसर, ठीक है ना। आते हैं 24 नंबर के लिए। तो समझते कि न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है जी? मंत्री परिषद करता है, कि राष्ट्रपति करते हैं, कि प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं? कहता है इसका नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना जी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली है। उसके न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये दोनों ऑप्शन में चुन देना है। कौन अच्छा आप लोग रखता है? मैंने राष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको कमेंट में लिख के डालें, आंसर बता दे। चलिए आइए आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? कहाँ का है? सर्वोच्च न्यायालय का तो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर, संवाद का पुरातत्व दृष्टिकोण क्या है? अब देखेंगे, शक्ति विधायिका को जोड़ देता है कि क्या करता है? इसकी शक्ति का वृद्धि करता है कि क्या करता है? राज्यसभा की दृष्टि करता है, क्या करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार SSC के तहत से उठा हुआ है। क्वेश्चन बहुत टफ है। आप लोग इसको जाकर 30 तारीख को साफ हुप टूप छाप दीजिए, एकदम पूरा आंसर, एक सटीक आंसर है। 25 का डी आंसर, राइट आंसर। 26 का देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच को शक्तियों का विभाजन किसके प्रणों पर आधारित है? किसके प्रणों पर आधारित है? अमेरिका द्वारा, कनाडा द्वारा, स्विट्जरलैंड द्वारा, कि रूस द्वारा, ठीक है ना। 26 का देखिए, आप लोग आंसर मारेंगे, कमेंट करिएगा कि आंसर बता दे। आइए, बी आंसर होगा, कनाडा होगा। क्या होगा? बी होगा। निम्न में से कौन से राज्य सूची का विषय है? आइए 27 का ऑप्शन देखेंगे, न्यायालय, कानून व्यवस्था बी में, सी में परिवार नियोजन, डी में होता है विचारक निरोध, ठीक है ना। देखिए 27 का, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची क्या है? तो चलिए आंसर डालते हैं हम लोग। क्या आप लोग डालेंगे? चलिए आइए, तो ये राज्य सूची किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची जो है वो कानून के अंतर्गत आता है कि न्याय के अंतर्गत? ये दो में चुन देना है। तो कानून के अंतर्गत आता है या कि न्याय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का अधिकार राज्यपाल को होता है। किसका होता है जी? राज्यपाल को होता है। तो अब देखेंगे राज्य में क्या होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीन होता है ना। तो इसका ऑप्शन 27 का, निम्न में से कौन से राज्य सूची का विषय होता है? ठीक है ना, कौन सी राज्य सूची का विषय होता है? ठीक है,
आप लोग इसका आंसर को बताएंगे कि बताएं हम? चलिए ठीक है, हमें बता रहे हैं, ओके करेंगे। निम्न में से कौन सा राज सूची का विषय है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, इनमें कोई नहीं डाल देंगे। इतना संविधान संशोधन द्वारा विषय में समवर्ती सूची में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? अब जनसंख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संघ के एकात्मक कौन सा लक्ष्य होता है? एकात्मक संघ का लक्ष्य होता है एकरी नागरिक। ऑप्शन नंबर ए। 73वां संशोधन के लिए राज्य संस्थान कार्यकाल को किसके अधीन करता है? किसके करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला निम्नलिखित में से पंचायती राज का प्रबल समर्थक कौन होते हैं? ठीक है ना, पंचायती राज होता है तो इसमें कौन थे? इनमें सभी थे, डी हो जाएगा। आएंगे 33 नंबर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के कौन सा अनुवर्ती अपनाई गई है? अब यहाँ देखेंगे 73वें कितना है जी? 73वें, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 33 का। भारत में संविधान में 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? ठीक है ना, तो 42वें कब किया गया था संविधान का संशोधन? देखेंगे डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी आंसर। निम्नलिखित में से किन दलों को हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया गया था? किन दलों के द्वारा हिंदी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, इसका ऑप्शन डालेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर डालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का भी किस वर्ष होता है? बाबरी 1992, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आते हैं, लौट आएंगे 15 मिनट का